हेलो दोस्तों, मैं दिलीप सिंह आप सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग कलिम्पोंग में ही हैं और ये डेलो का व्यू पॉइंट है और आज यहाँ से हम लोग निकलेंगे गैंगटॉक के लिए। तो गैंगटॉक के लिए निकलने ही वाले थे कि चाय के लिए बैठ गए यहाँ इस रेहड़ी पे, और इस रेहड़ी पे कुछ दिल वाले भाई लोग मिल गए, दिल फेंक भाई लोग। और दिल फेंक मतलब कि दिलदार यार, इनकी याद के लिए हिमालय तो एक बार बुलाता भी है, लेकिन इनका व्यवहार भी बुलाता है बार बार। तो चलिए ये देख लीजिए, मेरे कैमरे से ठीक पीछे ये भाई लोग बैठे हुए हैं एकदम। और अब सामने से दिखाते हैं इन भाइयों को और उसके बाद चलते हैं यहाँ से। तो हमारे क्षेत्र में इस टाइप के ढाबे को रेहड़ी बोलते हैं। इस रेहड़ी में क्या बात, मुस्कान देख के ही लग रहा है ना कि अब इंडिया चाइना का डील हो ही जाए, पाकिस्तान अपने आप को सरेंडर कर दे, बांग्लादेश हमारे देश में आ जाए। मुस्कान तो देखिए कितनी प्यारी वाली। तो ये भाई लोग मिले और यहीं से कुछ डायरेक्शन मिला। देखिए सामने से हमारे भाई जी हैं, तो ये डायरेक्शन मिला हम लोगों को गैंगटॉक जाने का और गैंगटॉक में ठहरने और रुकने का। तो बहुत अच्छा लगा भैया आप लोगों से मिलकर। और ये वो भाई साहब हैं जिन्होंने अपना नंबर भी दिया है और गैंगटॉक में अपने भाई का नंबर भी दिया है। इन्होंने ये भी बताया है कि हमारी गाड़ी या हमारे लिए ठहरने का उत्तम व्यवस्था गैंगटॉक में कहाँ हो पाएगा। तो अच्छा लगा यार, इतने हेल्पफुल लोग प्लेन में तो नहीं मिलेंगे, इसके लिए हिमालय पे आना पड़ेगा। वहाँ तो साला एड्रेस भी पूछो तो उल्टा। चलिए थैंक यू भाई साहब थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा, अच्छे से घूमिए, बस सिक्किम घूमिए, गैंगटॉक घूमिए, कालिम्पोंग, और एक बार सिक्किम से रिटर्न होते होते कालिम्पोंग आके आप लोग रिटर्न हो जाएंगे। मुकेश भैया उर्फ साड़ू जी। तो ये जगह है डेलो पार्क, जी हाँ, और ये डेलो व्यू पॉइंट है। और अभी तो फॉगी तो नहीं कहेंगे, बादलों का और बारिशों का सीजन है। ये जो फॉग आप सबों को व्यूज में दिख रहे हैं, ये फॉग नहीं है, ये बादल है। और बादल बाधा बन रहे हैं हम सबों के रास्ते में, और अपने बस की चीज होती भाई तो इनको चीर देते, परंतु न माने तो प्यार से इनको खीर देते, परंतु भाई ये अपने हाथों की चीज है नहीं। तो फिलहाल हम लोग आए हैं व्यू पॉइंट पे। व्यू में जो कुछ भी सामने का दिख रहा है हम सबों को, वही शायद आप सबों को भी दिखेगा या हम लोग दिखा पाएंगे। परंतु दूर दूर तक, जब मैं 2016 में इस जगह पे आया था, तो जो दूर दूर तक वादियों का दृश्य दिखता था वो वाकई लाजवाब था, कमाल का था, हरियाली और वादियों से भरा हुआ। और यहाँ से कंचनजंगा का थोड़ा सा पॉइंट दिखता था और तिस्ता रिवर साफ साफ दिखती थी। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के भी बॉर्डर जो हैं वो क्लियर कट दिखते थे। परंतु दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, क्योंकि हम लोग जिस काम में संलग्न हैं वहाँ जब चाहे तब छुट्टी नहीं मिल पाती। सरकारी नौकरी होती तो बताया था आपने किसी एक वीडियो में कि सरकारी नौकरी होती तो किसी भी टाइप का एक एप्लीकेशन डालते, कोई भी बीमार है करके, और निकल जाते ससुराल का बहाना करके या मामा घर का बहाना करके। परंतु काम अपना है, इसलिए कोई बहाना नहीं चलता। तो जो समय मिला उसको लपक के हमने हाथों में लिया है, सहस्र स्वीकार किया है, और इस मौसम में जो मिल पड़ा है वो आप सबों के सामने प्रस्तुत है, स्वीकार करें। तो कलिम्पोंग के इस डेलो पार्क में, डेलो व्यू पॉइंट में अभी तक जो सब कुछ आपको मिला, ये मेरा प्रवचन जैसा कुछ था, लेकिन अब जो मिलेगा वो यहाँ का दृश्य है जो आसपास का ही दिखेगा, क्योंकि आप सबों को पहले ही बताया बादल बाधा बने हुए हैं। और जब 2016 में मैं यहाँ आया था तो ये जो सामने बड़ा वाला, जी हाँ, ये लंबा वाला खंबा आप सब देख पा रहे हैं, इस पे तिरंगा झंडा फहरा रहा था, परंतु वो यहाँ इस वक्त नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा मन में वो क्या कहते हैं, कसक रह गई, क्योंकि अपने मित्रों को ये कह के लाया था कि वहाँ सबसे अधिक ऊंचाई पे एक ऊंचा सा प्यारा सा शानदार हमारे देश की शान, हमारा तिरंगा फहरा रहा होगा, परंतु वो नदारद है, शायद कोई कारण होंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, बाकी यहाँ के जो नज़ारे हैं वो आप सब उसका लुत्फ उठाएं, आनंद उठाएं। तो ये अब मैं और भी ऊपर जा रहा हूँ। हालांकि ये जो
डेलो वो क्या बोलते हैं व्यू पॉइंट है, वो काफ़ी ऊंचाई पर है, तभी इसका नाम व्यू पॉइंट है। परंतु इस ऊंचाई से भी थोड़ी सी ऊंचाई और मैं तय कर रहा हूँ इस पथरीली डंडी द्वारा, जो मानव निर्मित है, देखकर ही लग रहा है। और ये आखिरी ऊंचा पॉइंट है इस व्यू पॉइंट का। और यहाँ से जो नज़ारे हैं, इस तरफ तिस्ता नदी जो आप सबों को दिख नहीं रही है, काफ़ी गहरी खाई है। और इस तरफ ये पार्क का आखिरी पॉइंट, जी हाँ, ये सामने जो छोटा सा हट नुमा बना हुआ है, झोपड़ी नुमा पतरे का, ये आखिरी पॉइंट है। और इस तरफ का ये चारों तरफ का दृश्य नज़ारा कह लीजिए। और यहाँ खड़ी है एक प्यारी सी बग्गी। तो चलिए आप सबों को ले चलते हैं उस बग्गी के पास, शायद ऐतिहासिक हो। दोस्तों, डेलो के इस व्यू पॉइंट में इस घर की तारीफ किए बिना मेरा मन जो है वो नहीं मान रहा। और इसकी डिजाइनिंग जो है देखने से ऐसा लग रहा है जैसे नैनीताल या मसूरी में कोई कॉटेज बना हो किसी रईस व्यक्ति का। तो ये टूरिस्ट जगह है, इसके अंदर कैंटीन्स हैं और ठहरने की व्यवस्थाएं भी हैं। तो जो भाई मित्र डेलो में रुकना चाहें तो इस शानदार से बंगलो टाइप का जो घर है, इसका आप लुत्फ उठा सकते हैं, रह सकते हैं, इसके रहवासी बन सकते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीने दिन, वो आपके बजट पे निर्भर है और आपकी इच्छाओं पे। सामने वो बंगला जिसकी मैं तारीफ कर रहा था, और ये बादल तो है ही है जिसकी मैं थोड़ी सी आलोचना भी कर रहा था। वो करता रहूँगा जब तक सही से ये गायब ना हो जाए और हमें सही सही व्यू ना दिखे, मतलब कि दूर तक वाला जो नज़ारा है वो ना दिखे। और सामने खड़ी है एक ऐतिहासिक बग्गी। जी हाँ, ये ऐतिहासिक है और किस काम में आती थी यहाँ अभी कोई गाइड नहीं है। और ये ऑफ सीजन भी है और मानसून है, तो इस वजह से कोई भी भाई ये बताने वाले नहीं है कि ये कब से है, किसके लिए बनी थी, कौन इसको यूज कर रहा था। लेकिन फ़िलहाल जो इसका यूज हो रहा है, इसका जो इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों, वो गिफ्ट हाउस और कॉफ़ी एंड टी हाउस के रूप में हो रही है। तो चलिए दिखाते हैं जो इसके छोटे से कांच नुमा, जी हाँ, ये कांच के अंदर से ये रेलवे इंजन्स आपको दिख रहे हैं। जो दार्जिलिंग के टॉय ट्रेन होते हैं, ये उसके इंजन हैं, उनके मॉडल्स हैं। और ये पहले दार्जिलिंग ज़िले का ही हिस्सा हुआ करता था, अब नए में ये साल भर हुआ शायद, तो कलिम्पोंग जो है वो नया ज़िला बना। ऊपर भी कुछ ग्लोव्स रखे हुए हैं, अंदर उस पर भी दार्जिलिंग लिखा हुआ है। तो चलिए, अच्छा लगा। और ये नीचे एक गिलास, अच्छा सा गिलास। चलिए दोस्तों, मित्रों, हमारे पहाड़ों का ये जो पहला वीडियो था, पहला ब्लॉग था, वो अब यही समाप्त करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। और लंबे वीडियो देखने के लिए मतलब क्या निकम्मे लोग चाहिए जिनके पास काम नहीं होता। तो कोशिश करता हूँ कि वीडियो छोटे रहें, कितनी भी कोशिश करता हूँ, परंतु जब प्रकृति के गोद में आता हूँ तो वीडियोज लंबे हो ही जाते हैं। और अनुभव विहीन इंसान हूँ तो ऐसा तो गलती हो ही जाता है। तो चलिए, मेरे कोई भी वीडियोज अगर आप सबों को किसी भी कारण से पसंद आते हो तो प्लीज़ जो भी भाई मेरे इस चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक, कमेंट और शेयर ये सब कुछ भी ज़रूर करें, बढ़ चढ़ के करें। और इसी के साथ जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। दोस्तों, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे साथ मेरे इस चैनल पर अभी तक बने रहने के लिए।